हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल, इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। इसका हम ए नंबर में सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का है, सिंपल सेंटेंस का है, सेम वे है, एक ही है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी आइडेंटिटी है, पहचान जो है वह है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। लेकिन इसमें एक विशेषता होती है कि इसमें दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक तो एक वचन कर्ता होते हैं और एक बहुवचन कर्ता होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब में लगती है, लेकिन यदि सिंपल सेंटेंस है, अगर वाक्य साधारण है और उसमें भी कर्ता एक वचन है, एक वचन कर्ता होने पर क्रिया में यस और ईएस या आईईएस जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, यस, ईएस या आईईएस, इसका भी रूल्स हम आपको बताते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि मेन वर्ब, ध्यान रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन यदि वाक्य सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में यदि कर्ता एक वचन हो तब ही वर्ब में यस ईएस जुड़ता है। बहुवचन करता होगा तो यस ईएस आईएस नहीं जुड़ेगा, लेकिन एक वचन करता होगा तो यस ईएस या आईईएस जुड़ेगा, जो जैसा होगा। ईएस के रूल क्या है, ईएस किन वर्बों में लगेगा? तो देखिए, जिस वर्ब के अंत में यस हो, डबल एस हो, यस एच हो, सी एच हो, एक्स हो अथवा ओ हो, उसमें आप ईएस लगाएंगे और अन्य में यस लगाएंगे। लिखा गया यस जो है अदर वर्ड में लगता है। अब आगे देखें, रूल जो है यस और ईएस और आईएस का, ये रूल थोड़ा सा जान ले, ज़्यादा नहीं, इस पे हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आपको इस पर बताते हैं। तो देखिए, इसका रूल्स जो होता है, इसमें जैसे वर्ब के अंत में अगर यस एच, सी एच, एक्स या यस हो तो ईएस जोड़ते हैं। जैसे देखिए, वॉस है, यस एच है, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा? ईएस। रीच है तो सी एच है, इसलिए रीचेज हो जाएगा, ईएस। फिक्स है तो एक्स आया है तो फिक्सेस हो जाएगा। नाउन के अंत में अगर ओ हो तो ईएस जोड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और भी एक बात ध्यान रखें, ओ के आगे यदि आपका कॉन्सोनेंट आ जाए, आप ऐसा समझ लें, ओ के आगे यदि कॉन्सोनेंट, ये आपकी नाउन की बात बता दी है, वर्ब में भी ध्यान रखें, अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो आपको ईएस जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। अब जैसे मैंगो, ओ के आगे आपका कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो ओ के बाद हम ईएस, मैंगोज, टोमेटो, ओ के पहले जो है वह आपका टी है, इसलिए क्या लग जाएगा? ईएस, तो टोमेटोज। लेकिन यदि वॉवेल होगा, स्वर होगा, जैसे आप ले लें टॉय, TOY, तो अब यहां बस आपको केवल ओ, अब जैसे टॉय छोड़े और भी शब्द देख लें, तो ओ का ध्यान रखेंगे, और भी आगे आएंगे तो हम आपको समझा देंगे। तो ईएस का हो गया, टॉय में टॉयज हो जाता है। अब आगे देखें,
देखिए किसी भी वर्ब में यस यस आई एस लगाने का नियम रूल यही है। जैसे स्टे, और भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टे वाई है, ठीक है, तो वाई के पहले अगर वॉवेल आ जाए, वाई के पहले यदि वॉवेल आ जाए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल हैं, अगर ये वाई के पहले आ जाते हैं तो केवल यस लगेगा। स्टेज, टॉय, टी ओ वाई, ओ आ गया, टी तो वह वॉवेल में है, ए ई आई ओ यू, तो ओ आ गया टॉय, तो केवल यस लगेगा, टॉयज हो जाएगा। टीच, अब यहाँ टीच आया, सी एच आया है, तो सी एच आया है इसलिए क्या लगेगा, ई एस, टीचेज हो जाएगा। स्टडी, अब वाई तो आया है लेकिन वाई के पहले आप देखिए यहाँ पर से डी आ गया। डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई हटकर या वाई हटकर आई एस लगेगा, या ऐसा समझ लें वाई को आई बना लेंगे, वाई को आई बना लेंगे और इसके बाद ई एस लगा लेंगे, तो आपका होगा स्टडीज। इधर भी यही है, देखिए थोड़ा सा यस यस। तो जैसे प्ले है, तो प्ले में देखें, प्ले में है वही बात है कि वॉवेल आ गया, आपका स्वर आ गए, वॉवेल ए ई आई ओ यू, ए आ गया है, इसलिए वाई के बाद यस लग गया, प्लेस। मिस, एम आई डबल एस, मिस, तो डबल एस आया है इसलिए ई एस लगेगा, मिसेस। वरी, तो वाई आया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वाई आया लेकिन वाई के पहले आर आया है, इसलिए आपका वाई आई बन जाएगा और हो जाएगा वरीज। यहाँ आप ऐसे लगा ले, वरीज, आई ई एस लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब एक वचन कर्ता आप जान लें, एक वचन कर्ता में क्या होते हैं और बहुवचन कर्ता क्या है। तो एक वचन कर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, ही सी इट और नेम, ही सी इट और नेम में अगर होगा, कर्ता यदि एक वचन हो, ही सी इट और नेम, ध्यान रखिए अच्छे से, ही सी इट और नेम अगर है तो वर्ब में यस यस और आई एस जोड़ेंगे, यस ई एस और आई ई एस, ठीक है, जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि बहुवचन करता होगा, बहुवचन करता होगा, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, जैसे वी यू दे आई, तो इसमें यस ई एस और आई एस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। सब आपके सिंपल सेंटेंस की चर्चा हो रही है, केवल सिंपल सेंटेंस में ही यस ई एस और आई एस लगता है, ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में कोई बात ही नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब पहला सेंटेंस जो है स्टार्टिंग करते हैं, देखें और समझें अच्छे से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, साधारण वाक्य की बात करें, सिंपल सेंटेंस की बात करें, स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो लगती नहीं इसलिए नहीं लिखा गया, डायरेक्ट सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। अगर आपको लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख दें, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रक्चर सबका एक ही समान लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, वह बाजार जाता है, तो वह बाजार जाता है तो है जो है आपका प्रेजेंट हो गया, है जो है आपका प्रेजेंट हो गया, ता जो है वह आपका इंडेफिनिट हो गया। और कैसा वाक्य है, सिंपल वाक्य, कैसा है, सिंपल है, तो आप ये लिख लें सिंपल, ठीक है। वह बाजार जाता है, तो वह बाजार जाता है तो है आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, है, इसलिए यह है प्रेजेंट है। फिर इसके बाद देखिए, ता है, इसलिए यह इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर वह बाजार जाता है, कैसा वाक्य है, सिंपल है, ठीक है ना, वह बाजार जाता है सिंपल है। अब वह क्या है हमारा सब्जेक्ट, बाजार क्या है ऑब्जेक्ट, और जाता क्या है वर्ब। समझ में आ रहा होगा।
ध्यान दीजिएगा, है जो है फिर से बता देते हैं, प्रेजेंट है, ता है, इंडेफिनिट है। कैसा वाक्य है ये आपका पूरा वाक्य सिंपल साधारण है, सिंपल है। वह जो है सब्जेक्ट है, बाजार जो है वह ऑब्जेक्ट है, जाता जो है वह वर्ब है। अब इसको हम क्रम से पुट कर देंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। तो वह का मीन्स होता है, ये ध्यान रहे, वह जो है आपका होता है ही, पुरुष है इसलिए क्या लगाएंगे ही। अगर स्त्री होती तो सी लगाते। तो वह की स्पेलिंग यहाँ सब्जेक्ट में हम क्या लिख देंगे ही, फिर इसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब में अब ही है, ही एक वचन करता है, तो वर्ब में यस, ईएस या आईएस लगेगा। तो ओ आया है, जैसे मैं कह रहा था गो, ओ आना चाहिए, तो ओ आया है, इसलिए इसमें और ओ के पहले हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है जी, इसलिए इसमें क्या लगेगा, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा क्या लगेगा, ईएस लगेगा। तो गो का क्या हो जाएगा, गोस। ही पहले सब्जेक्ट ही लिख देंगे, वर्ब में गो होता है उसमें ईएस लगा देंगे क्योंकि ही एक वचन करता है, तो ही गोज टू मार्केट, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मार्केट हो गया। राम आम तोड़ता है, तो राम लिख लिया, तोड़ना क्या मीन्स होता है, प्लक, ठीक है। राम एक वचन करता है इसलिए यस लगा है, राम प्लक्स, और फिर द मैंगो, दा ना भी लगाएं तो चलेगा, मैंगो। तुम गाना गाते हो, तो यू, ठीक है, और सिंग। अब देखिए यहाँ पर यू बहुवचन करता है, इसलिए वर्ब में यस नहीं लगेगा, केवल एक वचन करता। देख लीजिए, ही और राम एक वचन करता थे, ही सी इट और नेम एक वचन करता होते हैं, और इनके वर्ब में यस लगता है, इसलिए प्लक्स में भी लगा है, गोज में भी लगा है। लेकिन यहाँ पर तुम बहुवचन करता है इसलिए इसके वर्ब में यस नहीं लगेगा, यू सिंग ए सॉन्ग। हम आगे चलते हैं और भी एग्जाम्पल देख लें। अब केवल एग्जाम्पल है, नियम मैंने बता दिए हैं। वह विद्यालय जाता है, एक वचन करता है इसलिए यस लगेगा, ही गोज टू स्कूल। वह बैडमिंटन खेलती है, लड़की है इसलिए क्या बोलेंगे, सी प्लेज बैडमिंटन। बारिश होती है तो इट एक वचन करता कहलाता है, तो इट रेन्स। राधा गाना गाती है, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। सूर्य प्रकाश देता है, द सन गिव्स लाइट। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि यूनिवर्सल ट्रुथ आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट वाले टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या इंडेफिनिट वाले टेंस में हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ आता है। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में डूबता है, ये एक अटल सत्य है, ठीक है ना। तो ये अटल सत्य, जैसे तेल पानी के ऊपर तैरता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ वाली चीज़। और दैनिक जीवनचर्या हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। द सन गिव्स लाइट, सूर्य प्रकाश देता है, द सन गिव्स लाइट। अब इसके आगे मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो आई लर्न इंग्लिश। हम अब देखिए प्लूरल आ गया, बहुवचन आ गया, मैं, हम, तुम, वे सब बहुवचन है, तो इसमें यस नहीं लगेगा। तो आई लर्न इंग्लिश, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस इन हिंदी। अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह इसमें भी वाक्य अंत में ता हूँ, ता है, ती हूँ, ते हूँ आते हैं, लेकिन साथ में नकारात्मक यानी नेगेटिव, नहीं या कभी नहीं आदि का प्रयोग होता है। नेगेटिव में हमेशा ध्यान रखिए नहीं शब्द आएगा, ठीक है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो लास्ट में ता है, ती हूँ, ते हैं आएंगे। इसका स्ट्रक्चर जो है बनाने का वह सब्जेक्ट रहता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड।
अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ध्यान रखिएगा। तो एक वचनकर्ता जितने होंगे, एक वचनकर्ता ही, सी, इट और नेम के साथ डज लगाएंगे, ही, सी, इट और नेम के साथ डज। और बहुवचनकर्ता आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, इनके साथ डू लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वह फल नहीं खाता, वह एक वचन करता है तो ही डज नॉट ईट फ्रूट। राम रोज स्कूल नहीं जाता है तो राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ये राम और ही एक वचन करता है इसलिए हमने डज लगाए। सीता खाना नहीं बनाती है तो सीता डज नॉट कुक फूड। यहाँ खाना के लिए फूड लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप फूड जरूर लिख लीजिएगा, यहाँ पर अशुद्धि हो गई है। सीता खाना नहीं बनाती है तो तो सीता डज नॉट कुक फूड, फूड लिख जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू। अब यहाँ तुम बहुवचन करता है इसलिए डू लगेगा, यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपका निगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जो है वह आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से चालू होने वाले होते हैं और एक क्वेश्चन वर्ड से चालू होने वाले होते हैं। तो इंट्रोगेट स्ट्रक्चर यही रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर हमने एक ही दे रखे। हमने पिछली वीडियो में आपको सारे स्ट्रक्चर हमने आपको 4 के 4 बताए हैं, उसे आप देख लें। स्ट्रक्चर एक ही रहेगा, बनाने के तरीके थोड़ा अलग होंगे। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा कि जब भी जिसका जवाब यस या नो, हाँ और नहीं में दिया जाए, उसको आप हेल्पिंग वर्ब से बनाना चालू करेंगे। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आपका शुरू में आए, ज़्यादा करके क्या ही आएगा। तो जहाँ शुरू में आ जाए तो या क्यों आएगा, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ शुरू में आए। ठीक है, शुरू शब्द हो तो उसकी आप क्वेश्चन वर्ड नहीं बनाएंगे, उसका क्वेश्चन वर्ड नहीं बनाएंगे, उसको हेल्पिंग वर्ब से चालू करके लिखेंगे। ठीक है ना, जिसका जवाब हाँ और ना में। जैसे क्या तुम दूध पीते हो, हाँ या ना। क्या तुम खाना खाते हो, हाँ या ना। क्या तुम बाजार जाते हो, हाँ या ना। ठीक है ना, इनका जवाब हमेशा जो क्वेश्चन तैयार होगा वह हेल्पिंग वर्ब से तैयार होगा। जैसे देखिए क्या वह यहाँ रहता है, आप बोल सकते हैं हाँ या ना। इसलिए आप पहले, और जो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वह सब्जेक्ट के आधार पर वह है, इसलिए क्या लगेगा, डज ही लीव हियर। क्या तुम उसे जानते हो, तो मैं बहुवचन करता है इसलिए डू लगेगा, डू यू नो हर। क्या वह गाना गाती है, तो अब यहाँ पर लड़की है वह है तो क्या लगाएंगे, डज सी सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि एक वचन करता है। अब आगे देखें, और दूसरा WH वाले वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड से जो चालू करते हैं, जो बीच में आते हैं क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, और जिसका जवाब आपको बहुत बढ़ा चढ़ा कर 1, 2 या 4 लाइन में देने पड़ते हैं, उसका क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। अभी तो इसी के देख लें जिनके क्वेश्चन वर्ड नहीं बनाते, थोड़े से सेंटेंस देख लेते हैं। क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। क्या मेरी माँ खाना बनाती है, डज माई मदर कुक फूड। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या वह राधा को जानती है, डज सी नो राधा। क्या तुम रोज़ पढ़ते हो, डू यू रीड एवरी डे। ठीक है, क्या आप लोग हंसते हैं, डू यू लाफ। क्या तुम रोज़ पढ़ते हो, ठीक है ना, या अध्ययन करते हो। अध्ययन करने की बात आए तो स्टडी भी लगा सकते हैं। क्या आप लोग हंसते हैं, डू यू लाफ। ठीक है, और क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो इंग्लिश। अब आगे देखें, अब आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आप ऐसे समझ लें, जैसे कोई अपना
कोई अपने यहाँ आता है, दोस्त तैयार होता है और उससे मजाक करना होता है, तो ऐसे नहीं पूछ लेते क्या तुम चाय नहीं पीते हो, तो सामने वाला खुद ही कह देगा नहीं। तो यहाँ बस प्रश्न भी हो गया और नहीं भी हो गया। क्या तुम चाय नहीं पीते हो, क्या यानी इंट्रोगेटिव हो गया, और नहीं यानी निगेटिव हो गया। तो क्या तुम चाय नहीं पीते हो, क्या तुम नाश्ता नहीं करते हो, क्या तुम नाश्ता नहीं करोगे, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, तो ये इंट्रोगेटिव भी हो गया और निगेटिव। तो इसमें जब भी आपका क्या, क्यों, कैसे शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब से चालू करें। लेकिन जब भी आपका तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम खाना क्यों नहीं बनाते हो, तुम कपड़े क्यों नहीं धोते हो, जब बीच में क्या, क्यों, कैसे आए तो WS से यानी क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं। इसमें मैंने लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो पहले आप आई के आधार पर क्या लगाएंगे, बहुवचन है, डू आई नॉट ईट द फूड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अभी पीछे ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बैक से ही, ये बैक से आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर यही काम करेगा, कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है, वही स्ट्रक्चर यही काम कर जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है, तो यही काम कर जाएगा। तो ये आप क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डू आई नॉट ईट द फूड की कोई ज़रूरत नहीं है, फूड भी चल जाएगा। फिर क्या वह गरीबों की मदद नहीं करता है, तो एक वचन करता है, इसलिए क्या लगाएंगे, डज ही नॉट हेल्प द पुअर। इसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जब आप स्पीक करते हैं तो आप बोलेंगे डजंट ही हेल्प द पुअर, यहाँ पर बोल देंगे डोंट आई ईट फूड, ऐसा भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या मैं खाना नहीं खाता, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे तो डोंट आई ईट द फूड या फूड। और क्या वह गरीबों की मदद नहीं करता है, डजंट ही हेल्प द पुअर, ऐसा भी बोल देते हैं। सही है, गलत नहीं होगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, अब जैसे बीच वाले, जैसे ये हैं बीच वाले, देख लें थोड़ा सा। हम नदी में क्यों नहीं तैरते, अब देखो क्यों नहीं, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, बीच में आया है, तो इसकी क्यों की स्पेलिंग बनाएंगे, वाई डू वी नॉट स्विम इन द रिवर। ठीक है, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया है, वाई डू, सब्जेक्ट के आधार पर वी है, इसलिए डू नॉट स्विम इन द रिवर। तुम या आप बोले अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वाई डू यू नॉट पढ़ाते हो, तुम या आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हो, तो वाई डू यू नॉट टीच इंग्लिश। फिर बोला गया वे समय में स्कूल क्यों नहीं पहुंचते हैं, तो वाई क्यों यानी वाई डू दे नॉट रीच द स्कूल इन द टाइम या इन द टाइम। फिर सीता नदी में क्यों नहीं तैरती है, तो वाई डज सीता नॉट स्विम इन द रिवर। वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाती है, तो वाई डज सी नॉट टीच इंग्लिश, वाई डज सी नॉट टीच इंग्लिश। फिर राम समय से स्कूल क्यों नहीं पहुंचता है, तो वाई डज राम नॉट रीच स्कूल इन द टाइम। तो ये आपके वाक्य। अब इसके बाद देखिए बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये चार्ट है, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, निगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक, और इंट्रोगेटिव ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, ये ध्यान रखिए क्वेश्चन वर्ड वाला है, ये QW वाली बात हो रही है। इंट्रोगेटिव तो है लेकिन QW वाला है, क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए यहाँ पर आपका अफर्मेटिव, आई सिंग बोले, निगेटिव बोलेंगे तो आई बहुवचन है, इसलिए आई डू नॉट सिंग। इंट्रोगेटिव बोलेंगे तो डू को आगे ले जाएंगे, डू आई सिंग। अगर वही चीज़ क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो वाई डू यू सिंग। ठीक है, तुम क्यों गाते हो, वाई डू यू सिंग। फिर अब अफर्मेटिव, ही सिंग्स एक वचन करता है, इसलिए यस लगा है, ही सिंग्स। निगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट सिंग, एक वचन करता के साथ डज लगता है, ही डज नॉट सिंग, यस हट जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज को आगे ले जाइए, डज ही सिंग। ठीक है, इंट्रोगेटिव लगा दीजिए। फिर वाई डज ही सिंग, वह क्यों गाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव हो गया। और अब लास्ट है जैसे यू सिंग, बहुवचन है इसलिए यस नहीं लगा, यू सिंग। फिर निगेटिव बनाना है तो बहुवचन करता के साथ डू लगेगा, यू डू नॉट सिंग। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ, डू यू सिंग। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, वाई डू आई सिंग। ठीक है ना, क्यों मैं गाता हूँ,
ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट देख लें अंतर। ये अंतर सेम वैसे ही लिखे हुए हैं अंतर, आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ही लव्स प्लेइंग फुटबॉल। अब इसे अगर निगेटिव बनाना है, ये आपको बहुत आते हैं डू डायरेक्टेड में, ही लव्स प्लेइंग, तो ये आप जान जाएंगे ही लव्स लिखा हुआ है यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान करें, पहले आप यही जाने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करने का तरीका यही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी रहती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी रहती है। अगर एक वचन करता होगा तो यस ई एस लगा मिलेगा, लेकिन यदि बहुवचन करता होगा तो यस ई एस लगा नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, एक वचन करता होगा तो यस ई एस लगा मिलेगा, लेकिन बहुवचन करता होगा तो यस ई एस लगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ही एक वचन करता है इसलिए लगेगा ही डज नॉट लव प्लेइंग फुटबॉल, यस यस हट जाएगा इसका, ठीक है। ही डज नॉट, क्योंकि डज लग गया है इसलिए ही डज नॉट लव प्लेइंग फुटबॉल। इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज आगे ले जाइए, डज ही, नॉट से कोई मतलब नहीं, केवल सिंपल सा इंट्रोगेटिव बनाना है। तो डज ही लव प्लेइंग फुटबॉल। सी डांसेस ब्यूटीफुली, अब यहाँ एक वचन करता है तो फिर लगा दीजिए सी डज नॉट डांस, डांसेस नहीं होगा, यस यस हट जाएगा, डांस ब्यूटीफुली। फिर इंट्रोगेटिव बनाना तो डज आगे ले जाइए, डज सी डांस ब्यूटीफुली, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, क्वेश्चन मार्क लगाएं, ठीक है ना। फिर डॉग्स बार्क लाउडली, तो डॉग्स बहुत से कुत्ते हैं, ठीक है ना। डॉग्स यहाँ पर आपका गलत है, ये गलत हो गया है, डॉग्स बार्क लाउडली, ठीक है। बहुत से कुत्ते हैं तो यहाँ पर से डू नॉट होगा बच्चों, डू नॉट होगा, क्या हो जाएगा, डू नॉट होगा, डू नॉट बार्क लाउडली। लेकिन अगर वही एक कुत्ता हो जाएगा, जैसे इसमें एक कुत्ता का दिया गया है तो डज हो जाएगा, यहाँ पर डज हो जाएगा, क्योंकि एक कुत्ते, डॉग्स नहीं लिखा है। इन सब में देखिए थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, डॉग से लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो डॉग से लिखा हुआ था तो डू लगेगा, डॉग से लिखा हुआ तो डू लगेगा, ठीक है ना यहाँ पर। और यहाँ पर से डॉग भर लिखा हुआ है इसलिए डज लग जाएगा। फिर द ट्रेन डिपार्ट्स एट 9 AM, तो द ट्रेन, यहाँ द ट्रेन एक वचन करता है तो यहाँ पर भी थोड़ा मिस हो गया है, ये सेंटेंस मिस है, यहाँ पर आपका डज होगा, यहाँ डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट, ठीक है। और यहाँ भी डज हो जाएगा, ये डज हो जाएगा, ये गलत सेंटेंस, डज नॉट डिपार्ट्स। फिर दे ऑलवेज अराइव, तो दे ऑलवेज, डू नॉट और डू दे, ठीक है। द सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, डज सी सिंग्स ए सॉन्ग, सही है। दे रन फास्ट, दे डू नॉट रन फास्ट, डू दे रन फास्ट। वी राइट्स ए लेटर, सॉरी ही राइट्स ए लेटर, तो ही डज नॉट राइट ए लेटर, और डज ही राइट ए लेटर, सही है। दे ईट मीट, तो दे डू नॉट ईट मीट, ठीक है, इंट्रोगेटिव, दे ईट मीट। और द यूजुअली वी वॉक्स टू वर्क, तो सी यूजुअली डज नॉट वॉक टू वर्क, और डज सी यूजुअली वॉक टू वर्क। तो एक वचन करता होगा तो आप ध्यान रखिएगा डज लगेगा, बहुवचन करता होगा तो डू लगेगा, इतना ध्यान रखिए, तो आप सही गलत पकड़ लेंगे, सही गलत कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है। ग्रामर स्टार्ट हो गई है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों को, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको ग्रामर की और कोर्स की आपको उपलब्ध कराऊँगा। धन्यवाद।